मद्देनज़र 6 अक्टूबर को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट जारी करके निर्वाचन के जो कार्यक्रम की घोषणा की गई थी, जिसमें 10 अक्टूबर को यानी कि आज अधिसूचना जारी करने की तिथि निर्धारित थी। नामांकन के लिए अधिसूचना भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी करने के उपरांत मधेपुरा जिला में चारों विधानसभा में निर्वाची पदाधिकारियों के द्वारा कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के तहत फार्म 1 में नामांकन संबंधी सूचना जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी आज 10 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपना नामांकन निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय वेशम में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक राजपत्रित अवकाश को छोड़कर शेष दिनों में नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन दाखिल करने के समय अभ्यर्थी नामांकन परिसर में 100 मीटर के अंदर अधिकतम 3 वाहन के साथ प्रवेश कर सकते हैं और निर्वाची पदाधिकारी के वेशम में अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 व्यक्तियों के साथ प्रवेश कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपना नामांकन प्रारूप 2B में दर्ज करेंगे एवं प्रारूप 26 में शपथ पत्र भी देंगे। नामांकन दर्ज करने के पश्चात अभ्यर्थी को अभ्यर्थी व्यय पंजी दिया जाएगा, जिसमें वे अपने निर्वाचन के दौरान व्यय होने वाला ब्यौरा दर्ज करेंगे। आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार को प्रचार अवधि के दौरान अपने आपराधिक छवि के बारे में कम से कम 3 बार टेलीविज़न और समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी देनी है, जिसमें एक बार नामांकन वापस लेने से 4 दिन के अंदर, दूसरी बार नामांकन वापसी से 5 से 8 दिन के अंदर और तीसरी बार 9वें दिन तक मतदान के 2 दिन पूर्व तक टेलीविज़न और समाचार पत्र के माध्यम से ये जानकारी देनी है। उसी प्रकार पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार के संबंध में जानकारी टेलीविज़न और समाचार पत्र के माध्यम से दी जानी है और रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा भी टेलीविज़न और समाचार पत्र के माध्यम से यह जानकारी दी जाएगी। मधेपुरा जिला में विधानसभा आम निर्वाचन के सफल संचालन के लिए 21 कोषांगों का गठन किया गया है, जो निर्वाचन की समाप्ति तक कार्यरत रहेंगे। साथ ही डिस्ट्रिक्ट वोटर हेल्पलाइन भी मधेपुरा जिला में 24 घंटे कार्यरत है, जिसमें टोल फ्री नंबर 1950 पर कोई भी आम नागरिक या कोई मतदाता निर्वाचन से संबंधित सूचना, शिकायत, सुझाव इस नंबर पर दे सकते हैं, जिस पर जिला प्रशासन के द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई की जाएगी। प्रेस नोट जारी होने के साथ ही 6 अक्टूबर से फ्लाइंग स्क्वाड की टीम्स एक्टिव हैं और आज डेट ऑफ नोटिफिकेशन से स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स भी सभी जगह एक्टिव हो गई हैं। 36 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स राउंड द क्लॉक 24/7 एक्टिव हैं। 8-8 घंटे की शिफ्ट में सब लोग काम कर रहे हैं और विभिन्न जगह पर चेक पोस्ट के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। वाहनों की आने जाने वाले कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स की चेकिंग की जा रही है, ताकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की प्रोविजंस का कहीं पर उल्लंघन ना हो और जो भारत निर्वाचन आयोग के व्यय से संबंधित, एक्सपेंडिचर से संबंधित नियम हैं, उनका कहीं पर उल्लंघन ना हो। पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ 7 अक्टूबर को बैठक करके उनको आदर्श आचार संहिता के प्रोविजंस के बारे में जानकारी दी गई थी। आज भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्टैंडिंग कमेटी की बैठक, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल रहते हैं, उनके साथ बैठक करके उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की प्रोविजंस के बारे में जानकारी दी गई है। उनको बताया गया है कि वाहन, चुनाव कार्यालय, रैली, सभा, जुलूस, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के वर्जित है। अनुमति लेने के लिए अनुमंडल स्तर पर एकल खिड़की अनुमति कोषांग गठित किया गया है, जहां से प्रायर अनुमति प्राप्त करके वो चुनाव प्रचार प्रसार से संबंधित रैली या कार्यक्रम कर सकते हैं। निर्वाचन प्रचार प्रसार में बच्चों को शामिल करना या पशुओं का उपयोग करना प्रतिबंधित है। इसके बारे में भी जानकारी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी गई है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के अनुसार कोई भी व्यक्ति कोई भी ऐसा निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ उसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता ना मुद्रित हो या प्रकाशित ना करेगा और ना मुद्रित या प्रकाशित कराएगा। यानी कि कोई भी अगर सामग्री प्रचार प्रसार से संबंधित प्रकाशित होगी तो उस पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम अंकित होना अनिवार्य है और इसका उल्लंघन करने पर 6 माह की कारावास या 2000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडनीय है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जैसा मैंने बताया कि स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स का गठन किया गया है, 26 फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स का गठन भी किया गया है, 8 वीडियो सर्वेलेंस टीम्स, 4 वीडियो व्यूइंग टीम्स का गठन किया गया है। इसके अलावा सभी सेक्टर पदाधिकारी 175 सेक्टर पदाधिकारी और 175 सेक्टर पुलिस पदाधिकारी भी ग्राउंड पर क्रियाशील हैं ताकि वल्नरेबल टोलों का मूल्यांकन कर सकें और उससे संबंधित निरोधात्मक कार्रवाई लगातार हम लोगों के स्तर से की जा रही है। मतदाताओं के बीच भयमुक्त वातावरण बनाने, असामाजिक तत्वों पर निगरानी करने, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तथा विधि व्यवस्था का संधारण करने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी जिला में की गई है, जिसमें 8 कंपनीज जिला में पहुंच चुकी हैं और भी कंपनीज लगातार जिला में डेली बेसिस पर आ रही हैं। इन सब कंपनीज के साथ एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च विभिन्न जगह पर किए जा रहे हैं ताकि किसी भी असामाजिक तत्व पर हम लोग अंकुश लगा सकें और भयमुक्त वातावरण में चुनाव करवाने के लिए सभी स्टेप्स हम लोग ले सकें। इन सभी टीम्स की क्रियाशील होने के क्रम में कई जगह पर जैसे उदा किशनगंज थाना और बिहारीगंज थाना में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद स्मैक की जब्ती भी हुई है, अवैध हथियार की जब्ती भी हुई है और लगातार टीम्स कार्यरत हैं और कोई भी अगर असामाजिक तत्व कोई विधि विरुद्ध गतिविधि करेंगे तो उस पर हम लोग नकेल कसेंगे। थाना स्तर पर और अनुमंडल स्तर पर BNSS की विभिन्न धाराओं के तहत असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जा रही है, उनको बाउंड डाउन करवाया जा रहा है। जिला स्तर पर भी CCA कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट के धारा 3 के तहत 105 असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करते हुए उनका थाना बदर या जिला बदर किया गया है और BCCA 12(2) के तहत जो आपराधिक इतिहास के व्यक्ति हैं उनके अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर निरुद्ध आदेश भी पारित किया गया है। आदर्श आचार संहिता और एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग से संबंधित शिकायतों के निष्पादन के लिए C-विजिल ऐप पर भी सभी टीम्स क्रियाशील हैं और इस ऐप पर कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर 100 मिनट के अंदर उससे संबंधित कार्रवाई की जाएगी और एक्शन लिया जाएगा। तो इस प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से भी मैं सभी राजनीतिक दलों से, सभी कैंडिडेट से और प्रेस के बंधुओं से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में सफल बनाने के लिए सब लोग आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करें और जिला प्रशासन मधेपुरा को सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।